अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोल्ड लाइफस्टाइल से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दावत का व्लॉग। और दावत मैंने की थी अपनी सिस्टर की, क्योंकि कनाडा में इसी तरह हम लोग छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन करते रहते हैं। कभी बहनों की तरफ हम लोग चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी रेसिपी चिकन 65 आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने लिया है 2 kg जो था, ये बोनलेस थाई है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, काली मिर्च, रेड चिली आप सामने देखते रहे, मैंने क्वांटिटी लिख दी है। और इसमें हल्दी डाल दी है। और ये रेसिपी मेरे हस्बैंड की स्पेशल है, उन्होंने बनाई है ये, और बहुत मज़े की थी। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे इन्होंने ये सेकंड टाइम बनाई है। पहले ये जो थे ये बटर चिकन में माहिर थे, लेकिन अभी जो है ना वो चिकन 65 में पूरे फैमिली में फेमस हो गया, क्योंकि बहुत मज़े की बनी थी। और लेनी आपने थाई है बोनलेस। अगर आपने ब्रेस्ट ली तो वो थोड़ी ड्राई होती है, अगर आप थाई लेंगे तो थाई बहुत अच्छी जूसी सी होती है। तो इस तरह ये सब इसमें चीज़ें डाल दी हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाला है। और ये जो है ये येलो कॉर्नफ्लोर है। तो ये है, बाकी दूसरा जो मैदा होता है ये वो ऑल पर्पस फ्लोर डाल दिया इसमें। इसके बाद इसको ये बाइंड करेगा सारा कुछ ना। अंडे भी इसमें डाल दिए थे हम लोगों ने। अंडे डालने के बाद वाइट अंडे ले लें या ब्राउन ले लें, मेरे पास ब्राउन थे, मैंने वो डाल दिए। फिर आप इसको 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेशन करके छोड़ दें, फ्रिज में रख दें। बाकी मैं अपने हस्बैंड के साथ हेल्प भी करवा रही थी। फिर चिकन की बोटियों को हम लोगों ने फ्राई कर लिया। तकरीबन इसको 90% तक आपने पका लेना, बिल्कुल कच्चा भी नहीं छोड़ना, ना ही आपने इसको ज़्यादा गलाना। ये देखिए कितनी अच्छी बोटियां टूटी भी नहीं हैं। फिर इन्होंने ये प्यूरी बना ली थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो इन्होंने पहले ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा डाल दिया था, जो सूखे मसाले वो डाल दिए। फिर टमाटो प्यूरी, दही, सोया सॉस, ये जो जो सामने आ रहा है लिखा, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट वो बना के थोड़ा सा पकाया। फिर साथ ही ये चिकन की जो बोटियां हैं इसमें मिक्स कर ली। बस 2 से 3 मिनट बस इसके बाद मिक्स किए, क्योंकि चिकन ऑलरेडी गल चुकी थी, तो थोड़ी सी कसर थी, वो इसी में पक जाएगा। और ऊपर हरी मिर्चें डाल दी। फिर मैंने कुछ पास्ता बना लिया, कोई भी आप इसमें ले लें, शेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोनी ले लें, या आप इसमें स्पेगेटी डाल लें, या इसमें एल्बो मैक्रोनी डाल लें। तो बाकी मैंने चिकन जो था वो चिकन स्ट्रिप्स लंबे लंबे काट लिए, और साथ ही हर रंग की शिमला मिर्च ले ली और हरा प्याज ले लिया। उसका अच्छा सा मसाला बना के, तो उसका सालन जैसे तैयार करते हैं वैसे ही मैंने कर दिया। उसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला था, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा सॉस के टिन लेकर आती हूँ, मैक्रोनी में डालती हूँ, तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे जो छोटी बेटी थी उसने ये कप केक बना लिए, बहुत मज़े के वनीला कप केक थे, क्योंकि वो तो इसमें माहिर है, तो उस बहुत अच्छी बेकिंग करती है। यहाँ पे मैं लेकर आई थी इलेक्ट्रिक बोल, ये बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप ये ले लेना तो आपके हर दावत में काम आएंगे। इसमें आप सालन चावल जो भी डालना है आप इसमें डाल दें। फिर आपको जल्दी नहीं होती कि मेहमानों को जल्दी जल्दी सर्व कर दिया जाए, खाना ठंडा हो जाएगा, या आपके मेहमान अभी खा ही रहे होते हैं कि खाना ठंडा भी हो जाता है, फिर हमें दोबारा दोबारा गरम गरम ला के सालन वगैरह डालना पड़ता है। तो ये आप ज़रूर लेकर आएँ, ये आपके बहुत काम आएगा। ये हम लोगों ने लिया था कैनेडियन टायर से, तो आपको किचन स्टफ प्लस में भी मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने बैकयार्ड में अरेंजमेंट कर ली थी, क्योंकि समर टाइम था और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हमने सोचा कि हम बाहर ही करेंगे ये ना, तो इसीलिए फिर बाहर ही इस तरह खाना का इंतज़ाम हम लोगों ने किया। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने वेजिटेबल्स वगैरह लगाई थी। अभी तो वैसे ही वेजिटेबल का सीज़न जा रहा है, क्योंकि एंड है, जितनी भी वेजीज वगैरह इस पे होनी थी वो तो हम लोगों ने खा पी ली हैं। बहुत अच्छे अच्छे से इस पे टमाटर भी सही ज़्यादा ज़्यादा थे, और इसमें जो बाकी की सब्जियां वगैरह थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई हैं इस बार। तो यहाँ पे मैं अभी आपको चेरी टमाटर दिखा रही हूँ। हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अभी तो बस थोड़ी थोड़ी हैं, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम स्टार्ट है, बारिशें भी इधर हो रही हैं, तो उसकी वजह से अभी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। तो इधर हम लोग सब जो है वो बैठने की तैयारियां वगैरह कर रहे हैं। इधर टेबल क्लॉथ जो है वो डाल दिया, ताकि खाना अच्छा सा सर्व कर दिया जाए। और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहन के हस्बैंड है, वो भी लगे हमारी हेल्प करवा रहे। इधर हस्बैंड भी मेरे लिए कुछ वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब की।
तो बस सारे ही लगे हैं तैयारियों में तो वो भी बस वो भी आ जाएंगे। सिस्टर भी अभी जॉब पे गई थी, वो भी आने वाली थी। बाकी मैंने निहारी भी बना ली थी, मैकरोनी बना ली थी, मेरी सिस्टर ने बिरयानी बना ली थी मेरी हेल्प करने के लिए, ताकि सब मेरे पे ज़्यादा बोझ ना बने। तो उसने मेरे साथ बड़ी हेल्प कर ली। और फिर हम लोगों ने साथ ही कपकेक बना लिए, मिठाई भी लेकर आ गए, केक भी लेकर आ गए मीठे में। और मैंने इस बहुत अच्छी वाइट कढ़ाई बनाई थी, हस्बैंड ने बनाई मिलके मेरे साथ ना। तो वो भी बहुत अच्छी मज़े की बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। खाना बहुत टेस्टी था। यहाँ पे असल में इतना ज़्यादा हमारा कोई ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। हम लोग कोई इधर यहाँ इतनी शादियाँ वगैरह नहीं होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग ख़ुद ही आपस में बस कर लेते हैं कि कोई ऐसा वीकेंड रख लेते हैं कि वन डिश पार्टी रख लेते हैं, या बहनों को बुला लेते हैं या वो हमें बुला लेती हैं। तो इसी तरह समर में बाहर चले जाते हैं हम लोग, बारबेक्यू मिल के कर लेते हैं। तो क्योंकि अभी विंटर आ रहा है, तो फिर वही घरों में रहेंगे, इतना आना जाना नहीं होता है। समर में ही अच्छा लगता है, हम लोग इसी तरह एक दूसरे के घर आते जाते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी निहारी की रेसिपी शेयर की है ना, अगर आपने देखनी हुई तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी वहाँ से ना। तो अभी आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इंस्टा पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे पास टाइम भी नहीं इतना होता, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ। क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे भी आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेस होते हैं, इतने ज़्यादा, कि मैं फिर बहुत ज़्यादा मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूं। और इमिग्रेशन के बारे में आप मुझे बार बार पूछते हैं वही सेम सेम सवाल ना। तो जिन्होंने नहीं देखी मेरी वीडियो, तो वो मैंने ऑलरेडी इमिग्रेशन के मुतल्लक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरे पास एक और बिज़नेस इमिग्रेशन की वीडियो भी है, मैंने एडिट करके रखी है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद डाल दूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो। मैं कंटिन्यू इमिग्रेशन की वीडियो ना शेयर करूँ आपके साथ। मैं चाह रही हूँ मैं आपके साथ हर तरह की वीडियो शेयर करूँ ताकि आप बोर ना हो। अगर आप और भी कोई वीडियो जानना चाहते हैं, अगर आपको कुछ और भी देखना है, तो मुझसे आप बात कर सकते हैं कि आप ये भी दिखाएं वीडियो, ये भी दिखाएं, कुछ भी कनाडा का देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड की है वो सब आप लोगों की ही मर्ज़ी से कर रही हूँ। क्योंकि मुझे जो जो कमेंट्स आता है आप ये शेयर करें, तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि शेयर कर लूँ वही आपके साथ सेम। اوس له غوندي تاسو سره پښتو کې بم خبرې وکم. ما ته ډیر زیات خپل پښتون خلک چې کم دي هغه پښتو کې چې کله کمنټس وکي نو ما ته دمره خو لګي چې هغه دمره خه پښتو پکې یې نه. نو ان شاء الله تاسو سره به ډیر زر به یو ولاګ به پښتو به شیر کوم. ویل ډیر ما ته او وی رونه خوند چې سمرم دي چې به ته پښتو کې خبرې کوا، چې کله زه ویډیو کې پښتو کې خبرې کوم هغه ته ما دا خبرې ډیری خلګي نه، او ما ته ډیر خلګي چې زه پښتو کې ضرور یو ولاګ وکم. خو ان شاء الله بکو بس پښتو اردو چې کم دی هغه به زه میکس یا ما ویل ډیر زیات ویورز پاکستان نه اردو باندې پويږي، نو زه یا ما چې خالی پښتو به نو هغه طبقې دي شي خو نه لګي خالی پښتو به، نو زه یا ما چې زه لوګو د میکس ولاګ بو کم نه، کله به پښتو یا ما کله به چې کم دی هغه اردو کې به خبرې کوم نه. خو ما ته خپل ډیر خلګي چې کله ما ته پته ولګي چې د پښتانه دي، نو ما ته هغه خلک ډیر زیات خلګي ویلي پښتون ته ډیر زیات سپورټ کوي. او تاسو ډیر شکریا تاسو ټول ما ته وی چې تاسو ما چینل سبسکرایب کړی دی. بد کسي ما ویډیو ټول خپل فیملی والا سره شیر کوي او ما ته رائے ورکوي چې زه تاسو سره څنګه ویډیو چې کم دی جوړ کما. نو ما ته خپل کمنټس کې ضرور راځي چې تاسو څه کتن غواړئ، زه ان شاء الله به اکسي ویډیو به جوړم. اوس مو روټي خوړه شروع کړه، خويندې میرالي هغه هسبند مرال ټول بس ډیر خوش کله هر څه یې چې ډیر خپخ شوی دي، هغه ته کھانا ډیر زیات خو لګیدا.
आपने भी ज़रूर इंजॉय की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।